बुद्धि में, बॉडी में असर करेगा। तो इससे तो श्वास बाहर निकाल के पेट को अंदर 25 बार धकेला, फिर श्वास लिया, फिर श्वास बाहर निकाल के पेट को 25 बार अंदर देगा। ऐसे ही भूख अच्छी लगेगी। 9 लवण भास्कर, 9 संत कृपा चूर्ण, 9 B12, नेवर B12। हाँ, बुढ़ापे में B12 पी के लोग मेंटली गड़बड़ हो जाते, फिर भूख थोड़े दिन भूख लगती है, बाद में तो कफ हो जाता है, जोड़ों का दर्द हो जाता है। तो दवाइयों से बीमारी मिटती तो सब लोग तंदुरुस्त होते, बहुत दवाई खाते, दवाई से बीमारी बदलती है, दबती है। थोड़े दिन एक बीमारी दबी या मिटी तो दूसरी बीमारी पैदा होती है। तो बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण है एक तो ऋतु परिवर्तन के अनुसार भोजन नहीं करने से भी मंदाग्नि और कुछ होता है, उससे भी होता है। दूसरा मेंटली चिंतन, तीसरा मानसिक विकार, चौथा प्राण की अस्त व्यस्तता। तो ये शांभवी मुद्रा करने से प्राण रुकेगा, तालबद्ध होगा। तो प्राण में बहुत पावर है। जहां भी प्राण शक्ति नहीं जाती वहां नस नाड़ी डैमेज हो जाती है, वहीं कैंसर बनता है, ट्यूमर बनता है और भी ब्लॉकेज होता है। अगर प्राणायाम करे, सूर्य के किरणों का फायदा ले और शांभवी मुद्रा करे तो प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और स्थूल शरीर ट्यूनिंग बन जाएगा। तो फिर उनकी मजबूती रहती है। तो जो अंदर से अनहैप्पी है उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन शांभवी मुद्रा करेगा तो अंदर से शांति आनंद मिलेगा। तो डर्टी हैप्पीनेस में, सेक्सी हैप्पीनेस में जो बर्बादी हो रही है उससे संयम होगा, तो वो एनर्जी शरीर में, मन में, जीवन में काम आती है। ये चतुर्मास में पति पत्नी संयम से रहे, ऐसा आदेश है। तो काम विकार से भी बचाती है शांभवी मुद्रा और रोगों से भी बचाती है और मानसिक शक्तियां, बौद्धिक शक्तियां भी देती है। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। ये शक्ति फिजिकली शक्ति नहीं है, आत्मिक शक्ति है, वो एकाग्रता से आती है। तो एक तो श्वासोश्वास की दीक्षा के वक्त जो रीत बताते उससे भी बहुत सारी तंदुरुस्ती सुरक्षित रहती है। और दूसरा ओमकार का दीर्घ उच्चारण करने से भी प्राण और मन तालबद्ध होता है। और तीसरा ही शांभवी मुद्रा, ये भी एकाग्रता में मदद करती है। और सबसे ज्यादा कि सत्संग के द्वारा विवेक जग जाए, विवेक से वैराग्य जगे। आखिर क्या, ये तो संसार है, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी भूख लगेगी, कभी प्यास लगेगी, कभी कुछ लगेगा। ये तो आते जाते हैं, लेकिन आत्मा रहने वाला है। तुम आत्मा में टिको, आने जाने वालों के साथ जुड़ो नहीं। क्रोध आया तुम क्रोधी हो गए, क्रोध चले गए तो तुम ज्यों के त्यों। काम आया तो ला 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 ला, काम में पतन हो गया। अगर रुक जाते तो भी कहाँ पहुंचते। सेवा का गुण तो है, लेकिन काम के साथ जुड़े तो कमर टूट गई, क्रोध के साथ जुड़े तो बुद्धि नाश हो गई, लोभ के साथ जुड़े तो गड़बड़ी हो गई, मोह के साथ जुड़े तो रोते रोते संसार से गए, रोते रोते जीते। तो ये विकार आते जाते हैं, आत्मा नित्य है। कितनी बार क्रोध आया, टिका नहीं, लेकिन आप तो टिके ना। कितनी बार लोभ आया, चला गया, मोह आया, चला गया। तो तुम अमर आत्मा हो, परमात्मा का संतान हो। और ये विकार प्रकृति में आते जाते हैं, तो इनके साथ अटैचमेंट करने से तुम डाउन हो जाएंगे। और ईश्वर के साथ, गुरु के साथ मेंटली संबंध, मानसिक संबंध जोड़ने से तुम उन्नत हो जाएंगे।
इसीलिए बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। तो गुरु दीक्षा ली तो गुरु मंत्र के द्वारा गुरु के साथ संबंध हो गया, लेकिन दीक्षा ऐसे ही मुफ्त में मिल गई तो गुरु के साथ संबंध है, फिर भी गुरु को अच्छा नहीं लगे वो काम कर लेते हैं, लाला लाली ये वो सब जो भी कुछ। तो भगवान को अथवा गुरु को हाजिर नाजिर माने तो पतन से बच जाएगा, लेकिन गुरु को ईश्वर को अवॉइड करके विकारों को सपोर्ट करते तो गिर जाता है। विकारों को सपोर्ट करने से मन में जो आया ऐसा डिसीजन लेगा तो डाउन डाउन डाउन। ये शास्त्र और गुरु जैसा बोलते ऐसा डिसीजन लेगा तो अप 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 और डाउन से पार। अप होते हैं फिर डाउन होते हैं, क्यों कि पूरा अप नहीं हुए। गुरुत्व आकर्षण नियम के पार गए तो डाउन होने का नहीं होता। तो साधक अप डाउन, असाधक डाउन डाउन। तो ये शांभवी मुद्रा देखिए ना, आधी आंख से भी ज्यादा 40% आंख खुली, 60% पलकें गिरी हुई और आंख की कालीमा ऊपर, इससे भी होता है। नहीं तो गुरु मूर्ति को देखकर धूप वाले धूप कर सकते तो करें। धूप कौन करनी? बुढ़ड़ी ओ बुढ़ड़ी। तो एक से एक प्रयोग है। धूप दीप करके टंक विद्या का उपयोग करें तब भी सुख दुख में और विकारों में अपने को रोकने में सफल हो सकता है। टंक विद्या का प्रयोग ऐसा है। अभी थोड़ी देर धूप हो जाए तो मैं कराता हूँ। चारों तरफ धूप वाले फैल जाओ। कहीं कहीं पंखा चला दे, जहाँ धूप होता है वहां पंखा चला, फिर बंद कर दे। धूप वाले धूप करो चारों तरफ, पंखे के नीचे करोगे तो फैलेगा। होठ बंद करना चाहिए। ज्यादा पंखे नहीं चलाओ, ठंड लगती होगी लोगों को। धूप वाले के लिए पंखा चलाओ फिर बंद करो। इधर आगे आ जा धूप वाली, इधर आगे के पंखे में चलाओ पंखे। जहां धूप करते हुए पंखा चलाओ। डालो मसाला, डाल थोड़ा जल्दी। बैठ जाओ उधर। लंबा सांस लो, लो लो और लो। फिर से सांस लो।
होठ बंद, होठ बंद। ओ नहीं करना, ओम। होठ बंद। यह तो एक टक ओमकार को, गुरु जी को, भगवान को देखें और ये ध्वनि करें, इससे भी मन शांत होता है। फिर मन भागेगा, फिर ध्वनि करो और ऐसे करते करते फिर शांभवी मुद्रा में चले जाओ। आसन बिछा रहे, अनकंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन संयम रखो। बॉयफ्रेंड करते रहेंगे, योग भी करते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। नो बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड, नो पति पत्नी का संसारी व्यवहार, संयम। बापू इज हेल्थी, पहले से भी जवान, गुड। तू बूढ़ी हो गई, तुम बूढ़ी हो गई, बापू जवान हो गए। स्विट्जरलैंड बुढ़ा बना देता है, भोगी देश है, भोगी है वहां। एंजॉय एंजॉय में डाउन, इधर जोगी। सचमुच में तो भोग वही भोगता है जिसमें त्याग का, संयम का शक्ति है। जो त्याग नहीं कर सकते, संयम नहीं कर सकते, वो भोग के शिकार बन जाते। जैसे आप भोजन करते, भोगते, लेकिन लिमिट में खाया तो आप भोग का उपयोग किया, अनलिमिट किया तो भोग में ही रोग बन गया। ऐसे ही पति पत्नी 6 महीने 3 महीने संयम से रहे तो भोग में भी योग है, और महीने में 1 बार 2 बार कारामू करते रहे तो सत्यानाश। तो जो जिसमें भोग का, त्याग का सामर्थ्य, वही भोग का फायदा उठाते, नहीं तो भोग में ही रोगी हो जाते। हम भी तो भोगते, खाते, पीते, घूमते, सब करते, जहाज में भी घूमते। अभी तो हेलीकॉप्टर में एक दिन में 4-4 जगह पे सत्संग किया, दूसरी जगह। पता है, पता है तेरे को? अभी नहीं, अभी तो हेलीकॉप्टर, अभी भी 14 तारीख हेलीकॉप्टर आएगा, आज 12 है, परसों हेलीकॉप्टर आएगा, मंच पे से हेलीकॉप्टर में, फिर दूसरी जगह सत्संग करेगा।
दिल्ली में बहुत लोग आते, फिर अलवर में एक दिन में देखा। तो संयम जो है ना, वो अपना शरीर भी ठीक रखता है, मन भी ठीक रखता है, प्राण भी तालबद्ध रखता है। अब जो खुद ठीक नहीं है, दूसरे को ठीक क्या करेगा? खुद विकारों में, बीमारी में, खुशी में नहीं है तो दूसरे को क्या खुशी देगा? और इनमें ऐसा ट्रेनिंग देते हैं हास्य का, आर्टिफिशियल हास नहीं, ओरिजिनल हंसी, खुशी। ऐसे नहीं भी हो, खाली देखे तो भी खुशी गिरता है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई पावरफुल हैप्पीनेस नहीं है, अंदर की शांति। फिर जरा सा यूं देखे तो सबको हैप्पीनेस, कोई नहीं उठता। भगवान कृष्ण के पास था ऐसा योग सामर्थ्य, और कोई संत में किसी में होता है। ऐसा कोई संत देखा है तो मेरे को बताना, हम दर्शन करने को चलेंगे। देखा है ऐसा कोई संत? तो चलो बताओ किधर है, तो हम जाते। 4 प्रकार का हास्य होता है। दैत्य दानव हास्य, दैत्य दानव हास्य। दूसरा होता है मानव हास्य, आप तो आए, बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बात, कुछ आर्टिफिशियल। तीसरा होता है देव मानव हास्य, भगवान का नाम जप के खूब प्रसन्न हुए। चौथा आता है योगी योगेश्वर हास्य, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण जरा सा बंसी बजाते, ही नहीं करते, बस जहां तक नजर गई जोगी रे दीवाने हो गए। बछड़े दूध पीना भूल जाते, उधर ही देखते। गाय चारा चुगते, मुंह में रह जाता है। गोपियां लेपन करते करते उसी हाथ से बाहर आती। ऐसा भगवान योगेश्वर भी करते हैं, और जो समर्थ गुरु हैं वो भी सब बैठ गए। 4 बजे से 7:30 बजे कोई जाने की इच्छा नहीं होती। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तुम्हारे ध्यान में, क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे भजन बाद में गाते, लेकिन जोग का अमृत जोगी पहले बरसाते। ऐसा जोगी देखा तुमने स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, हांगकांग, इंडिया में देखा? तो मेरे को दिखाना फिर। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। जो 6 बजे के बाद आए हैं वे हाथ ऊपर करो। नए ग्राहक आए। जो 4 बजे के बैठे हैं वे हाथ ऊपर करो। जो 6:30 के बाद आए वे हाथ ऊपर करो। ठीक है। अब जिनका पूनम हो गया हो भी जाओ। जो 6 के बाद आए वो खास संदेशा सुन लो कि कल रक्षाबंधन 12:07 के बाद करवाना। 12 के पहले रक्षाबंधन किया तो फिर 1 साल के अंदर बहुत हानि होती है। शनि देवता की बहन है भद्रा। जैसा शनि का क्रूर प्रभाव पड़ता है ऐसे भद्रा का भी पड़ता है। तो सुरपंखा रावण की बहन थी, उसने भद्रा काल में रावण को राखड़ी बांध दी, तो उसी वर्ष में रावण का कुल सहित विनाश हो गया। तो कल 12:07 तक भद्रा काल है।
अना कहे वही बधी वट खाई में वो भद्रा काल। तो भद्रा काल में रक्षाबंधन जिसको भी राखड़ी बांधेगा उसका विनाश हो जाएगा, तो नहीं बांधना चाहिए। जो बाद में आए वो ताजा खबर सुनो और अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, बहन को, भाइयों को बता दो। भद्रा काल 13 अगस्त दोपहर को 12:07 तक है। उस समय तब तक राखड़ी नहीं बांधे कोई किसी को भी। भद्रा काल 12:07 के बाद पूरा होता है, 12:10 के बाद बांधना चालू करें, घड़ी आगे पीछे होती है तो। और सब रोगों का उपशमन करता है। भविष्य पुराण में लिखा है, सर्व रोग उपशमनम सर्व शुभ सर्व अशुभ विनाशनम सुकृत कृते न बंदेकम ये न रक्षा कृता भवेत। इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों को तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण कर लेने से वर्ष भर मनुष्य रोग से और दुखों से सुरक्षित होता है। उसका मतलब दुख नहीं आएंगे ऐसा नहीं, दुख का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिषी ने देखा कि तुम्हारा राहु ऐसा है, शनि तुम्हारा ऐसा है, गुरु ये अभी तुमको 10-15 दिन के बाद तकलीफ आएगा। बोले फिर? अरे बोले फिर क्या डरना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। बोले कैसे ठीक हो जाएगा? अरे तकलीफ आएगा तो तकलीफ सहते सहते सेट हो जाएगा, ठीक हो गया ना, काहे तो डरना, तकलीफ को तकलीफ आएगा, मन सेट भी तो हो जाता है, क्या डरना। दादी माँ क्या बोलती है? दादी माँ, दादी हरिओम, दादी माँ हो गया है। चौकट भी है, दादी माँ को चौकट होता है ना। 32 हरिओम 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 हरिओम। रात को सोते समय भी ध्यान करते करते सोने से, अभी चतुर्मास है तो भगवान नारायण भी योग निद्रा में, इस कारण ये 4 महीना शादी विवाह सकाम कर्म नहीं होता है। संयम से भगवान नारायण ध्यान करते तो उसका वाइब्रेशन अपने को मिलता है। भगवान नारायण 4 महीना ध्यान समाधि करते हैं, गुरु पूनम से लेकर देव पूनम तक। तभी देव दिवाली को तो उधर होगा सत्संग, देव दिवाली की पूनम तो बड़ौदा में होगी। उसके आगे पीछे बेटासी वालों का भी नंबर लगेगा। अभी आए थे तारीख लेने को, 11वें महीने में है देव दिवाली। देव दिवाली की पूनम आएगी 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11, 6, 7, 8, 9 ऐसा कुछ होगा, 7, 8, 9, 10 तारीख 11वां महीना तक बड़ौदा में सत्संग होगा। बहुत लोग होते, बहुत लोग, सो मेनी पीपल। अब पहले से देखो ज्यादा है कि नहीं लोग, पहले से ज्यादा हो गए ना पब्लिक। हाँ, वो मीडिया वालों को पैसा दिया कि बापू का प्रचार डाउन करो, तो जितना जितना झूठ मोह कुछ करे, उतना नए लोग भी बढ़ गए और पुराने साधक भी मजबूत हो गए। करोड़ों रुपया खर्च किया, हिंदू धर्म को डाउन करो, बापू वर्ल्ड में नंबर 1 हो रहा है, डाउन करो। नहीं तो किसी भी पार्टी को ब्लेसिंग करते तो वो जीत जाते। इसलिए बापू को लोग नहीं माने ऐसा कोशिश करो। तो दिल्ली आश्रम में किसी बूढ़े को लाए, उसके मकान पे चढ़ गए और दिल्ली आश्रम का शूटिंग किया। और बूढ़ा बोला कि ये मेरा जमीन ले लिया मेरे बापू ने, और उसमें गोदाम है और ये है किराए पे दे दिया, हमारा सब ले लिया। ऐसा किसी से स्पीक करा दे, किसी को भी पकड़ के
लोगों को दिखाया कि बापू ऐसा कर, लेकिन हमारे पास तो खरीदी के कागज है, सब कुछ है, तो सब बोगस हो गया। कोई माँ रोती है बापू मेरा बेटा ले गए, अब बेटा तो बोलता कि ले नहीं गए, मैं तो इधर रहता हूँ, मेरा भाई तुमको बदमाशी किया, मीडिया वालों से मिलके बदनाम करते बापू को। तो आर्गुमेंट सच्चा गया, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। जो गड़बड़ बोला, एक आदमी कोई गड़बड़ बोला था, क्या पता किस बात में, वो भी करप्शन में पकड़ा गया। 2 दिन पहले फोन आया। तो जो भी एंटी बोले कुछ भी, उसको कुदरत का बहुत तकलीफ हुआ, बीमारी हुआ, क्या हुआ। वो अमृत वैद्य ने अपनी औरत को बुर्खा पहना के चैनल में बोला कि बापू उनको बुलाया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, चैनल में बोला। मेरे पास तो कोई पूछने को नहीं आया, उसको ही लोग कह, और पुलिस भी उसको डांटा। तो कैसा कैसा आरोप लगाते, बुद्ध के ऊपर भी लगे थे, महावीर, नानक को, कबीर को, कैसे संतों के लिए तो होता रहता है, सब लोग जानते हैं। जो प्रसिद्ध होते हैं तो उसके ऊपर झूठे आरोप भी तो लगते रहते हैं, संत को कोई परवाह नहीं। जो गड़बड़े वो डरेगा, सच्चे को क्या है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जाओ। एक बोला बापू ने हमको गोली मरवा दिया, वो गोली भी लगा उसको, गोली अंदर है, अभी भी है उसके अंदर, FRI कर दिया। मेरे पास कोई आया नहीं कि तुमने गोली लगवाया, सब जानते बापू क्यों गोली लगवाएंगे, ये झूठ बोलते। बहुत कहानी बना बना के क्या क्या सेटिंग करके वकीलों से पूछ के झूठे केस क्या क्या किया, कुछ भी नहीं। बापू के पास उधर पेड़माला में अरबों रुपए की जमीन है, हमने तो लिया नहीं, नारायण और नारायण के 7 शिष्यों ने लिया। 110-20 एकड़ होगा जो भी होगा। तो बोले अरबों रुपए की जमीन है। मेरे को पता है कि 19 लाख में लिया था, एक पहाड़ है, और थोड़ा खर्चा किया। मैं बोला अरबों रुपए के मतलब 300 करोड़ तो मान लिया, मैं 1 करोड़ 10 लाख लाओ, मैं अभी दे देता हूँ, नारायण तो मेरा आज्ञाकारी है, लिखवा दे। आज तक कोई नहीं आया। मैं तो कई बार बोला अब देने वाला नहीं, अब तो भाव बढ़ गए और दूसरा काम भी बनाया, सड़क भी बन गई, सब बन गया। मैं बोला 1 करोड़ 10 लाख, तुम अरबों की बोलते हो ना भाई, अरब मना अरबों की बहुवचन है, ऐसा नहीं बोलते 2 अरब मतलब 200 करोड़, करोड़ अरबों रुपए की, तो बहुवचन हो गया, तो 3-4 अरब होंगे, तो 300-400 करोड़ की चीज तुमको 1 करोड़ 10 लाख में हम दे देते, और फिर तुम गायों की सेवा, गरीबों की सेवा करो, तुम 10-10 लाख रुपए करके तुमको वो वापस कर देंगे, हम फ्री में दे देंगे तुमको। 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, ये ले लो, हम लिखा पढ़ी करवा के दे देते हैं। फिर तुम गायों की सेवा, गरीबों की सेवा करोगे तो उसमें हम भी पैसे देंगे आपको, 1 करोड़ 10 लाख वो भी तुम यूज करो। तभी भी कोई नहीं आता। तो उनका जो आंधी चलाते ना, फिर हवा निकल जाती, साइक्लोन उनका टिकता नहीं। साइक्लोन ज्यादा समय नहीं रहता ना, कुप्रचार का साइक्लोन ज्यादा समय नहीं चलता। बुद्ध के लिए भी खूब साइक्लोन चला, महावीर के लिए, जीसस को तो साइक्लोन में बेचारा जीसस कितने अच्छे आदमी थे, जीसस तो अच्छे आदमी थे ना, उनको क्रॉस पे कीले ठोक ठोक के ये साइक्लोन वालों ने कराया। तो जीसस को तो साइक्लोन ने क्रॉस पे चला दिया, मेरे पास साइक्लोन आया, मैं रख के जेब में डाल दिया। साइक्लोन वालों को साइक्लोन घुमा के उनके पीछे साइक्लोन, वो साइक्लोन भेजा उनके यहाँ वेलकम। कृष्ण भी ऐसा किया, वो कंस ने साइक्लोन भेजा, कृष्ण ने कंस का साइक्लोन लेके
राम जी को साइक्लोन भेजा रावण ने, ये वैदिक ज्ञान है। साइक्लोन को कैसा डाइवर्ट करना वेद में बताते हैं सब। ईश्वर के साथ जोड़ते हैं एकाकार को। बाद में ईश्वर की वो साइक्लोन सक्सेसफुल हो जाए फिर ईश्वर को प्रेयर करना क्या को। पहले ईश्वर के साथ जुड़कर साइक्लोन से फाइट करके बैठा दो साइक्लोन को। मैं भी मुसीबत आए, फिर मुसीबत हमको मार के चली जाए, फिर हम सावधान हो। नहीं, मुसीबत आए उसके पहले जब मुसीबत नहीं पहुंचती ऐसे आत्मा के साथ कांटेक्ट करके ऐसा होता है। ठीक है। हरिओम हरिओम। आग लगे अपने जल जाए बाद में इलाज करे, नहीं, आग आए उसके पहले सरोवर देख ले, और जब आग आए जल्दी नजीक से सरोवर में खड़े होके सरोवर का पानी आग के ऊपर डालो। अपन बचो और आग को फाइट करो। ऐसा नहीं आग लगे अपन जल जाए फिर बोले भगवान अब क्या करे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता जो अपने आप को मदद करता। ठीक है। आग लगे और घर जल जाए अपन जल जाए फिर बोले ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अब क्या करूं। आग आए उसके पहले आप सरोवर में खड़े हो जाओ और सरोवर से पंपिंग करो आग को। ठीक है। ऐसे आत्मा सरोवर है और आत्म दृष्टि से विघ्न बाधा को पंपिंग कर दो। वो बाहर का सरोवर तो कभी मिले कभी नहीं मिले, कभी सूख जाए। अंतरात्मा का सरोवर तो एवर रेडी, एवरी टाइम, एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। वो सूखता ही नहीं। शरीर मर जाने के बाद भी आत्मा सरोवर एज इट इज, उसमें रहना सीखो। ठीक है। समझ गए? पास हो गए, जाओ। आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान पाना, आत्मा का लाभ लेना, नहीं तो दुख नहीं मिटता। आत्म साक्षात्कार करो तो दुख कितना भी आए टिकता नहीं। प्रॉब्लम है विद द प्रॉब्लम। दुख कोई दुख हो जाता है। ज्ञानी के पास कोई भी दुख आता ना तो दुख हुई, दुख बोलता छोड़ो मेरे को, मैं गलती से आ गया। हाँ बेटे बोले नहीं। ज्ञानी के पास कोई भी दुख भेजो तो दुख बोलता है, भेजने वाले के पास जाते हैं उधर हमको काय को भेजा, मेरे को उधर के भेजा। दुख सबको दबा देता है, लेकिन ज्ञानी के पास दुख जाता है ना तो फिर जो दुख भेजता है ज्ञानी के पास उसी के पास जाता है। बोले उधर काय को भेजा, उधर काय को भेजा, उसी को प्रॉब्लम करता है। इधर साबरमती में कोई चैनल वाला नेगेटिव दिखाता था। 42 साल की उम्र थी, बूढ़ा भी नहीं था, गॉन। होगा इधर आज बहुत प्रॉब्लम हो गया। किसी को कुछ किसी को कुछ, जो भी दुख भेजा हम तो लिया नहीं। मनी ऑर्डर आया, रजिस्टर आया, एडी आया, आप नहीं लेते तो क्या है, भेजने वाले के पास जाएगा ना। है? हम लेते ही नहीं। वो हमारे पास आता भी नहीं, जल्दी से दूर से बोलता हम जाता हूं। इतना इतना कुप्रचार हुआ, कितना कितना टीवी चैनलों में, इंटरनेशनल क्रिटिसाइज इंटरनेशनल थी हमारी। इधर आके फिर वापस उधर ही गया। अपन किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी का बुरा सोचते नहीं, बुरा करते नहीं, तो अपना हमारा बुरा कौन क्या कर लेगा। करो, करना है जितना करो।
जो बुरा सोचता है वो ही डाउन हो जाते हैं। हमारे लिए जो बुरा सोचते हैं ना, उनका ही हृदय बुरा हो जाता है, वो ही बेचारे डाउन हो जाते हैं। इसलिए हम सलाह देते हैं कि भाई आप काहे को डाउन होते, आपको भी आप होने का मौका देते। शिवलाल अच्छी है, ये हिंदी सीखी थी, बोले शिवलाल अच्छी है, फलाना भाई भी अच्छी है। ठीक है, अच्छा नहीं बोल, अच्छी है, अच्छी है। अब रक्षाबंधन का उत्सव कि आप सुरक्षित जगह पे रहो, और सुरक्षित जगह है आत्मदेव। कभी भी अपने विचारों को दुनियावी बातों में प्रभावित मत होने दो, और विकार हावी हो जाए तो उनको महत्व नहीं दो। उस जगह से उठ जाओ, पानी की घूंट भरो, ईश्वर का चिंतन करो। कोई भी विकार हो, चाहे क्रोध विकार है, चाहे काम विकार हो, चाहे मोह हो। जो बच्चे हैं ना, माँ के साथ ज्यादा रहेंगे तो डरपोक रहेंगे। माँ की ममता रहती है, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा मेंटली। पढ़ लिख ले, मार्क अच्छे लाए, लेकिन पावरफुल नहीं होंगे। माँ के साथ सोते, माँ के साथ उठते, और 5-5, 6-6 साल के बैल, 8 साल के बैल, 10 साल के बैल माँ के बिना नहीं रह सकते। वो बच्चे मेंटली कमजोर हो जाएंगे। माँ की अपेक्षा बाप के साथ रहेंगे तो बाप थोड़ा अनुशासित करेगा, वो पावरफुल होंगे। बाप की अपेक्षा भी अगर किसी अच्छा छात्रावास गुरुकुल में रहते हैं तो और पावरफुल होंगे, और गुरुकुल की अपेक्षा भी कोई गुरु की निगरानी में रहते हैं, हॉस्टल की अपेक्षा भी कोई अच्छे मास्टर, अच्छा आचार्य के पास रहते तो और 100 गुना पावरफुल होगा। अगर साक्षात्कारी गुरु की निगाह में रहते तो हजारों गुना पावरफुल हो जाएगा। तो हम हो गए ना पावरफुल, हो गए कि नहीं हो गए? हम मेरी माँ के साथ ही रहते तो हम तो माँ के साथ नहीं रहते थे ज्यादा। तेरा बेटा तो माँ के साथ रह के ढीचू पीछू हो गया। आगे चल के प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम उसको बिग लगेगा। हमारे पास तो बिग प्रॉब्लम भी कुछ नहीं। तो बच्चों को ज्यादा ममता में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में पैसा बच्चों को काम नहीं देगा। बच्चे पावरफुल नहीं होंगे तो पैसा कोई भी छीन लेगा, है? और पावरफुल होंगे तक कोई सब ठीक हो जाता है। वीर भोग्या वसुंधरा। तो सबसे ज्यादा पावर कहां से आता है? आत्मा परमात्मा से। इसलिए आत्मस्थ रहना चाहिए। क्या करे, बाप ने बुलाया है, क्या करे, उधर जाओ उधर जाओ, अरे कोई किधर भेजे कोई किधर भेजे, क्या कठपुतली होके घूमना। अपने निश्चय से, मेरा कैसा दृढ़ निश्चय से, अपना संकल्प से रहना चाहिए। हरिओम हरिओम। चलो, जो 4 बजे के आए हैं वो जा सकते हैं, और 6 के बाद में आए उनके लिए कुछ इलाज करता हूँ। चलो।
भीड़ नहीं करता।